भैया बहनों, कल हमने 7 और 8 श्लोक को पूरा किया है, ठीक है, यहाँ तक। आज हम शुरू करते हैं 9वां और 10वां। आपको पहले बता चुका हूँ कि 9वां में फिर यक्ष ने प्रश्न पूछा है, यक्ष ने, और यहाँ उत्तर दिया है 10वां में युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है, ठीक है, युधिष्ठिर ने, और यहाँ यक्ष ने पूछा, ठीक है। चलो मैं अब बोलता हूँ। तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, ये पहला चरण। कूदमश्च प्रकीर्तितः, ये आपका दूसरा चरण। क्षमा च का परा प्रोक्ता, ये तृतीय। काचा हिम प्रकीर्तिता, काचा हिम परिकीर्तिता, ठीक है, ये चौथा। तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, तपस्या का क्या लक्षण प्रोक्तम यानी कहा गया है। प्रोक्तम यानी क्या होता है? कहा गया है, ठीक है। तो तपस्या के क्या लक्षण कहे गए हैं? अगला, कोदमश्च प्रकीर्तितः, दमश्च, दमः धन च विसर्ग संधि, ठीक है, आप नोट कर लीजिए कापी में। प्रकीर्तिता है यानी होता है कहे गए हैं या कहा गया है। दमन के क्या, दमन किसको कहा गया है? दमन किसको कहा गया है? तपस्या के क्या लक्षण कहे गए हैं और दमन किसको कहा गया है? अगला, क्षमा च का परा प्रोक्ता, और क्षमा किसे कहा गया है? क्षमा किसे कहा गया है? काचा हिम प्रकीर्तिता, हिम यानी होता है लज्जा या शर्म, लज्जा या शर्म, काफी नोट करिए। काचा हिम परिकीर्तिता, और परिकीर्तिता यानी क्या होता है? कहा गया है। और तथा लज्जा किसे कहा गया है, और लज्जा किसे कहा गया है, ये इसका अर्थ है। चलिए अब उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। 10वां में जाते हैं। तपः किम की जगह आपको उत्तर मिलेगा, ये है स्वधर्म वर्तित्वम, स्वधर्म वर्तित्यम। इसका अर्थ है, काफी नोट कर लीजिए, अपने धर्म में लगे रहना, अपने धर्म में, अपने धर्म में लगे रहना। लगे रहना, ठीक है, अपने धर्म में लगे रहना। मनसो दमनः दमः, और क्षमा को दमः च प्रकीर्तितः, किसको दमन कहा गया है? तो किसको दमन, तो को की जगह क्या मिलेगा आपको उत्तर? मनसो दमनः, क्या? मनसो दमनम दमः, ठीक है। मन का नियंत्रण करना ही, मन, दमन यानी नियंत्रण, मन का नियंत्रण करना ही दमन है। मन का नियंत्रण करना ही, मन का नियंत्रण, बाण कहना है, ये बाण कहना, नियंत्रण, बाण कहना है, देखिए, नियंत्र, बाण के अणा, ठीक है। मन का नियंत्रण, मन को नियंत्रण करना ही
दमन है। ठीक है, आगे चलता हूँ। ये दमन यानी नियंत्रण होता है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, तो द्वंद्व सहिष्णुत्वम यानी होता है, द्वंद्व सहिष्णुत्वम यानी होता है सुख दुख और लाभ हानि में समान एक समान रहना। इसका मतलब सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहना। अर्थात सुख आने पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, दुख आने पर बहुत ज़्यादा दुख नहीं होना, लाभ आने पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना और हानि होने पर बहुत ज़्यादा नहीं पछताना। ये यानी सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहना, ये क्षमा है। तो क्षमा च का पूर्वकता, क्षमा किसे कहा गया है? तो क्षमा सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहना ही है, क्षमा है। सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहना ही क्षमा है। क्या है? क्षमा है। ठीक है, अगला ही का अकार्यम निवर्तनम, तो इसका क्या होगा? चलो अलग थलग कर लेते हैं पहले। ही है यानी होता है लज्जा। आपको पहले श्लोक में बता दिया हूँ। इसमें पूछा है लज्जा किसे कहा गया है? परिकीर्तिता यानी कहा गया है। तो ही ठीक है, ही यानी लज्जा। अब इसको अलग थलग करते हैं। चलिए अलग थलग करता हूँ। ह्री धन अकार्यम, अकार्यम अकार्य धन निवर्तनम। इना ठीक से नहीं बना है, देख लीजिए। इना है ना, ये जो ना है। ही धन अकार्यम, ही यानी होता है लज्जा, अकार्य न करने योग्य कार्य, न करने योग्य कार्य। और निवर्तनम यानी होता है त्याग देना। निवर्तनम यानी क्या होता है? निवर्तनम यानी होता है त्याग देना। ठीक है, त्याग देना। तो न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। अंतिम पॉइंट देखिए, चौथा चरण। न अकार्यम, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही क्या है? लज्जा है। ये आपका अर्थ हुआ। तपस्या के क्या लक्षण कहे गए हैं और दमन किसे कहा गया है? क्षमा किसे कहा गया है और लज्जा किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है तपस्या अपने धर्म या कर्तव्य में लगे रहना। अपने तपस्या अपने यानी अपने धर्म वर्तित्व में यानी लगे रहना, अपने धर्म में लगे रहना ही तपस्या है। मन का नियंत्रण करना ही दमन है। सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहना ही क्षमा है। अगला, और न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। ठीक है, ये आपका अनुवाद।